हेलो नमस्कार। तो शुरू करते हैं हम आज जो तीसरा लेक्चर है अल्काइन का। हमने एल्केन और एल्कीन पढ़ लिया है। अल्काइन को हम करने जा रहे हैं, इसी के साथ हमारा ये यूनिट 3 खत्म होगा। इसमें जो रिएक्शन है अल्काइन का उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा कम में दिया गया है, क्योंकि उसका ज़्यादा जरूरी मुझे लग नहीं रहा था। और अगर आपको मैकेनिज्म की जरूरत होगी तो आप सर्च कर लेना, कहीं भी मिल जाएगा। फिर पहले जितना है इतना तो पहले पूरा कर लेना, उसके बाद इसमें जाना। आप रिएक्शन याद रखना, ठीक है। तो एल्काइन का जो प्रिपरेशन है वो तीन चार रिएक्शन है जिससे एल्काइन का प्रिपरेशन आपके बुक सिलेबस में दिया हुआ है। पहला है एसिटाइलिन, जिसको एल्काइन बोलते हैं, यानी इथाइन बोलते हैं इसको। एसिटाइलिन को इथाइन बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको इथाइन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 से एसिटाइलिन का प्रिपेयर करना है, यानी एल्काइन प्रिपेयर करना है। तो एसिटाइलिन जिसको इथाइन बोलते हैं, प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। वाटर के साथ कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इथाइन मिलता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन लैबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को प्रिपेयर करने का ये कॉमन लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मेथड है। तो होता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है और COH का होल्ड बनता है। एग्जाम्पल यही है, इथाइन बनाना और कैल्शियम फ्लेक्ड लाइन बनता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये हाइड्रोलिसिस का एक एग्जांपल है। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड का आयोनाइजेशन होता है, यानी Ca+2 और C2 2 में टूटता है, प्लस और माइनस में टूटता है। और ये Ca2 से बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस वाटर के एक मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और एक प्रोटॉन जो होता है वो कार्बाइड आयन पर चला जाता है, यानी OH में से एक एक जो होता है ये चला जाता है और ट्रिपल बॉन्ड CH- बनाता है। अब एसिटाइलाइड आयन जो बनता है, इसको फिर से हम H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। और उसके बाद जो OH- है, तो OH- टू प्लस टू फर्स्ट स्टेप में बना, उससे रिएक्ट करके CH का होल क्लास बनाता है। हुआ क्या, पहला स्टेप में हुआ कैल्शियम कार्बाइड का आयोनाइजेशन, जो बना Ca+2 और 2C- में, C2 2 में, C2 2 मैंने गलत लिखा, 2 में। ये चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसने वाटर के साथ क्या क्या रिएक्ट किया और एक एक क्योंकि इसको बेस है तो इसको चाहिए प्लस, तो एक एच चला गया और ये बन गया OH-। लेकिन अगर भी ये पूरा नहीं हुआ है, इसको एक और एक चाहिए, तो दूसरा रिएक्शन है, फिर से प्रोटोनेशन होगा। और ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH- है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाएगा और फिर साथ में OH- बनाएगा। और ये दो OH- यहाँ से और यहाँ से यह +2 के साथ रिएक्ट करके ये OH का होल ट्वाइस बना देंगे, जो इसमें है। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन, उसके बाद फर्स्ट प्रोटोनेशन, उसके बाद सेकंड प्रोटोनेशन, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, और इस तरह से ये बनता है। रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस, रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बाइड, रिएजेंट है वाटर, प्रोडक्ट बनता है एसिटाइलिन CaCO2 और बाई प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एसिटाइलिन तो बन गया, अब इसी को एसिटाइलिन को हाइयर एल्काइन में बदलना है, यानी दो कार्बन से ज्यादा कार्बन में, तीन या उससे ज्यादा कार्बन में बदलना है। तो रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाइयर एल्काइन और मोर कार्बन एटम फ्रॉम एसिटाइलिन यानी इथाइन। द फर्स्ट फॉर्मिंग एन एसिटाइलाइड आयन, वही वाला ये ट्रिपल बॉन्ड C- ion and then carrying out an SN2 alkylation with primary alkyl halide। तो सर इसको क्या है कि तो टर्मिनल एल्काइंस होता है, यानी टर्मिनल एल्काइन का मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल कार्बन को हो, जैसे एसिटाइलिन है, आयरन एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये जो हाइड्रोजन होता है वो चाहता है कि हम कितना जल्दी निकले बाहर। ये स्ट्रॉन्ग बेस अगर इसके सामने लाया जाए, जैसे सोडियम अमाइड है NaNH2, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको लाया जाए तो ये क्या करेगा, एच जो है वो तो पहले से फड़फड़ा रहा है जाने के लिए,
इस हाइड्रोजन को लेकर एक एसिटाइलीड आयन बनाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अभी न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या करेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ अटैक करेगा और एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, जैसे ये है। सबसे पहले सोडियम एसिटाइलाइड बनाता है, तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन ए प्लस बनाया, वो ठीक है, एन ए प्लस चला गया, वो बॉन्ड है तो, और एन एच थ्री रह गया, ये एच इधर चला गया, इसलिए कि ये भाग गया और उसको आयन में बदल दिया। अब मैकेनिज्म क्या है, एन एन एच टू पहले डिसोसिएट होता है एन ए प्लस और एन एच टू माइनस में, एन एच टू माइनस के साथ रिएक्ट करता है और एक ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस और एन एच थ्री बनाता है। अब वो जो है वो फिर एक सोडियम एसिटाइलीड बनाता है। स्टेप टू में प्रोपाइन का रिएक्शन के लिए क्या करेगा कि सोडियम एसिटाइलीड जो है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा। जो ऐसा बनाना है वैसा बना सकता है, तो मिथाइल के साथ किया तो ये क्या बन गया, इन कार्बन का प्रोपाइन बन गया, तो एन दिया निकल गया। क्वेश्चन टू रिएक्शन है टेट कार्बन अटैच टू ब्रोमीन। ये जो होता है ये ब्रोमीन पर अटैक करता है, ब्रोमीन को बाहर निकालता है और सीएच के साथ जुड़ जाता है। ब्यूटाइन के लिए तो क्या करोगे, प्रोपाइन स्टील है वन एसिडिक हाइड्रोजन, प्रोपाइन के बाद ये एक और हाइड्रोजन भी बचा हुआ रहता है और ये टर्मिनल एल्काइन है, तो फिर NaNH2 के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है एसिटाइलाइड सोडियम आयन बनाता है और फिर CH3 के साथ रिएक्ट करके चार कार्बन का बनाता है। रिएजेंट NaNH2 है, लिक्विड NH3। पहला स्टेप में जो रिएक्शन होता है वो एसिड बेस रिएक्शन होता है, दूसरा में क्वेश्चन टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यूज ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज किया जाता है CH3 CH2HBr, because secondary and tertiary halide undergo elimination on reactive substitution। जो सेकेंडरी है वो एलिमिनेशन जाता है सब्स्टिट्यूशन की जगह पर। अब अल्काइन का प्रिपरेशन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का करना है, विस्मल डाइहैलाइड का करना है। विस्मल डाइहैलाइड हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, एडजेसेंट कार्बन पर हैलाइड को लगाना, तो विस्मल डाइहैलाइड आर कंपाउंड विथ टू हाइड्रोजन एटम आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम, तो एडजेसेंट कार्बन एटम पर दो हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। तो ये जो रिएक्ट करता है वो फिर से स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 के साथ रिएक्ट करता है और एसिटाइलिन बनाता है, या फिर अल्कोहलिक के साथ भी रिएक्ट करके, यानी व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक इसको क्या लिखना है, विस्मल डाइहैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक OH और NaNH2, two molecules of HBr are removed producing alkyne अल्काइन, तो दोनों जो Br2 है वो H के साथ लेके चला जाता है और एल्काइन बनाता है। जिस तरह का कार्बन उस तरह का एल्काइन। मैकेनिज्म पहले डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, बेस जो होता है अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करता है, एट द सेम टाइम CH बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ब्रोमीन जो होता है Br माइनस की तरह निकल जाता है बाहर और ये बनता है। फिर आगे अगला स्टेप में यही, फिर सेकंड डिहाइड्रोजनेशन होता है, फिर CH बॉन्ड एक और पाई बॉन्ड बनाता है और डबल बॉन्ड में होकर फिर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ से H निकल जाता है। तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो इथाइन बनता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट क्या है, तो डबल डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होता है, NaNH2 होता है या फिर अल्कोहलिक OH होता है, जनरली NaNH2 में होता है। इंटरमीडिएट बनता है विनाइल क्लोराइड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH जो पहले स्टेप में होगा, दूसरा स्टेप में एक और हाइड्रोहाइड्रोजनेशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट एल्काइन बनता है। फिर अब टेट्रा हेलाइड, मतलब चार हेलाइड रहेगा, उसको हेलोजिनेशन डिहेलोजिनेशन करके एल्काइन बनाते हैं, यानी चार बार इसको रिएक्शन को करना पड़ेगा। तो टेट्रा हेलाइड और कंपाउंड कंटेनिंग फोर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम, तो 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन है। व्हेन ट्रीटेड विद जिंक, जब जिंक के साथ इसको ट्रीट कर रहा है तो चार जो ब्रोमीन एटम होता है वो निकल जाता है बाहर और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। CH Br2 तो जोड़न से रिएक्ट किए तो क्या बना, इथाइन बना। रिएजेंट जिंक डस्ट होता है, प्रोडक्ट इथाइन बनता है जिसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। मैकेनिज्म है कि पहला स्टेप में इसको डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है। तो जिंक जो होता है वो एक ब्रोमीन को दोनों कार्बन से बाहर करता है। CH Br2 के जिंक को रिएक्ट करा तो दो ब्रोमीन वाटर क्या हो गया, कंबाइन हो गया जोड़न के साथ और जोड़न प्लस 2 Br, जोड़न Br2 हो गया,
और इसी वो क्या फिर बन जाता है डी डाई ब्रोमो एल्केन एल्कीन में हो जाता है। फिर उसको जिंक के साथ कराएंगे, फिर जिंक के साथ कराएंगे तो दो एटम और है उसको लेकर भाग जाएगा और एक ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। फिर लिखना पड़ेगा आपको। फिर डिहेलोजिनेशन है, जिंक डस्ट का उपयोग होता है। इंटरमीडिएट डाइब्रोमो एल्केन होता है और एल्काइन सैनिटाइज होता है इथाइन। प्रिपरेशन एल्काइन का है फ्रिक्शनल डाइहाइलाइड के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से। ये शायद हो गया ना, ये हो चुका है। अल्काइन का रिएक्शन है वो देखिए, ज्यादा जरूरी मुझे नहीं लग रहा है, बस रिएक्शन याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। रिएक्शन देकर तो आप पहले तो अल्केन पढ़ना फिर अल्काइन पढ़ना तब, सॉरी एल्कीन पढ़ना तब अल्काइन पढ़ना, ठीक है, ये लास्ट में करना। और उसके बाद रिएक्शन को लिख लेना दो तीन बार, एक दो एग्जाम्पल देख लेना, हो जाएगा। तो मेटल एसिटाइलिड कैसे बनाते हैं, तो जो टर्मिनल एल्काइन होता है यानी हाइड्रोजन एटम अटैच होता है ट्रिपल बॉन्ड पर, वो एसिडिक होता है नेचर में। तो एक्टिव मेटल के साथ जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके मेटल एसिटाइलिड बनाते हैं। ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो RCCNA बनाता है, Na जोड़ देना है इसकी तरफ। आयमाइड के साथ होता है तो फिर Na जोड़ देना है ये। तो एग्जाम्पल है, नाइन लिया 2Na लिया तो NaC2Na लिया, दो को Na लिया तो दोनों तरफ एक हटकर सोडियम लग जाएगा। पॉइंट क्या है कि सिर्फ टर्मिनल अल्काइन ही बनाता है, बीच में रहेगा अल्काइन को नहीं बनाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है मेटल के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। और हाइयर अल्काइन को बनाने के लिए मेटल एसिटाइलाइड यूजफुल होता है जो पहले हमने देखा है। तो ब्रोमीन का एडिशन है, ये सब उल्टा चल रहा है, उस समय बना है अब इसी को फिर से करना है। ये जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ब्रोमीन अटैच हो जाता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले एक मोल ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो CH2 और डबल बॉन्ड में होगा। फिर अब सेकंड मोल वाला को ऐड करेंगे तो ये फिर डाइहेलाइड टेट्राहेलाइड बन गया, जिसको हमने तोड़कर क्या बनाया था, आयन बनाया था। मैकेनिज्म है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड का वो Br2 पे अटैक करता है, ब्रोमीन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाता है, पहले एल्कीन बनता है, फिर एल्कीन जो होता है फिर रिएक्ट करके दूसरा ब्रोमो कंपाउंड बनाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ब्रोमीन यूज होता है सॉल्यूशन डिक्लोराइज हो जाता है, निकल खत्म हो जाता है, अनसैचुरेशन का टेस्ट के लिए यूज होता है। फिर अल्कालाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है, इससे बनाता है कीटोन। इतना सा देख लेना, ठीक है, कीटोन बनाता है इससे। डेयर एजेंट है कोल्ड डायलॉग अल्कालाइन KMnO4, ये आपको पता है। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 को अल्कालाइन KMnO4 जोड़ में जाता है, उसको रिएक्ट कराएंगे CH3। यहाँ पर जो CO है ये दो को CO जुड़ जाता है, CO फिर CO CH3, ठीक है, वो दोनों C के बीच में दो को जुटेगा, ब्यूटेन 2,3 डाइवन बनाएगा, ब्यूटीन। ये ध्यान रखना है, एल्कीन में दूसरा चीज बन रहा था, पर्पल कलर के एमिनो को डिसअपियर हो जाता है और ब्राउन MnO2 फॉर्म होता है, वहां भी फॉर्म होता था। फिर वहां पर क्या बन रहा था, तो एमिनो के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो शायद अल्कोहल बन रहा था। माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो सेम रहता है, जितना था उतना ही था, लेकिन ये कार्बोनिक कंपाउंड बन जाता है, ये भी अनसैचुरेशन के टेस्ट के यूज होता है। फिर ओजोनोलाइसिस, वहां भी ओजोनोलाइसिस किया था, यहाँ भी ओजोनोलाइसिस किया जाता है। वहां आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यहाँ पर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो दोनों तरफ जोड़ के दो दो ओ जोड़ देना, ये बन जाएगा। अभी ओ जोड़ोगे तो CH3 COOH दो CH3 COOH बनेगा, ये भी टर्मिनल मिथाइन ही देता है और आगे भी ऑक्सीडाइज होकर वाटर और H2O देता है। ये बस अब पढ़ना है, अब ये चीज है। ये भी हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन करेंगे ट्रिपल बॉन्ड का, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार, ये आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में। तो ध्यान रखना कि हॉट हॉट अल्कलाइन KMnO4 और कोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोल्ड में कीटोन बन रहा था, हॉट में क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, बस इतना ही है। तो छोटा सा वीडियो है क्योंकि बस एल्काइन में मुझे दिखा नहीं उतना कुछ, इसलिए लिख दिया हूँ। नोट्स आप पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना, उसका सारा जो यहाँ पर होता है वो खत्म होता है। आपको समरी देखना चाहते हो समरी देख सकते हो, ठीक है, समरी देख लेना। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इसके लिए देखता हूँ, शायद मेरे पास होगा क्वेश्चन।
तो मैं देखता हूँ, करा देता हूँ। और बाकी आप क्या करना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, यूनिट 4 को देखना। मैं मेरा स्ट्रेटजी है यूनिट 4 कंप्लीट करना, कंप्लीट। और ये रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। आप इसका ऑब्जेक्टिव क्या करना कि पीडीएफ को डाल देना और यूनिट 4 का जो सिलेबस का है, और कर देना कि इसमें 50 को ऑब्जेक्टिव बना दो, तो चैट जीपीटी बना देगा, कोई भी बना देगा। एग्जाम ओरिएंटेड सेमेस्टर की है, आप आंसर भी उसका अटैच रहेगा, या फिर कर देना कि आंसर देगा, वहां से कर लेना ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव क्या होगा, नोट से अपना सारा लिख लेना, और जो क्वेश्चन आया हुआ है वो करना। तो उसका आसान पेपर आता है, मैं बता रहा हूँ, वहां से आसान क्वेश्चन आएगा, वो आप लिख सकते हो यूनिट 4 का। फिर आप जाना यूनिट 3 पे। यूनिट 3 पे एल्केन और एल्कीन पहले देखना है, फिर अल्काइन देखना है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप देखना है, तो पहले प्रिपरेशन देख लेना, और जाकर कुछ देखना। ठीक है, बस रिएक्शन, इसका अल्काइन का रिएक्शन लिखते रहना, और क्वेश्चन करते रहना। फिर यूनिट 2 पे जाना। इसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन आसान मुझे लगता है दिखेगा, तो आसान देख लेना। पहले एमओटी रिलेटेड जो चीज होगा देख लेना, मेन एमओटी ही है इसमें। ठीक है, इसमें मेन एमओटी ही है। एमओटी को देखना अच्छे से, डीबी और एमओटी के बीच में जो कंपैरिजन का क्वेश्चन वो देखना। और एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए सीखना, एनर्जी डायग्राम। साथ में मैंने बोला था, बताया है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर देखना। फिर यूनिट फर्स्ट में आना और इसको कंप्लीट करना। ठीक है, यूनिट फर्स्ट को जो डेरिवेशन है वो देख लेना, मेन डेरिवेशन पर जाना। उसके बाद सारा जो डेरिवेशन वाला पार्ट है उसको एक बार लिख लिख के, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर करोगे, दो तीन दिन उसको दोगे तो हो जाएगा। और 5 से 6 दिन केमिस्ट्री को आपको देना पड़ेगा, 5 से 6 दिन केमिस्ट्री को देना पड़ेगा डेली। आप हर दिन एक सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो प्लीज, 2 घंटा भी डेली दो केमिस्ट्री तो हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डालते रहना, क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, मेरा स्ट्रेटेजी यही है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देखता हूँ, इसलिए मैंने इसको हटाया। नोट्स आपको आज दे दूंगा। ये कुछ देखो क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि CH3Br प्लस 2Na ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट किया। ये थोड़ी क्या है, Na और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट किया है। ये CH3Br ही है, क्योंकि दो CH3Br की जरूरत होता है। तो सोडियम और ड्राई ईथर के साथ क्या बनाता है, ऊर्ज रिएक्शन है ये, ऊर्ज रिएक्शन, आपको पता है। ऊर्ज रिएक्शन में क्या बनता है, हाइयर एल्कीन बनता है, यानी 2CH2 बनेगा एक तरह से, यानी C2H6 बनेगा। C2H6 आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें H2O इलेक्ट्रोलिसिस किया है, और ये आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। तो क्या बनता है, हाइयर एल्कीन बनता है तो 2CH3 बनेगा, और फिर CH3 बनेगा, यानी इसमें भी इथेन ही बनेगा, यानी C2H6 ही बनेगा। ये देखिए, ये है ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, वाटर के साथ रिएक्ट किया, CH4 बनाएगा, इथेन बनाएगा। दो रहता तो फिर इथेन बनाता। ये क्लोरिनेशन, क्लोरिनी, ये CH4Cl2 यूज करा है HNO के साथ। तो एक बार अगर कराएगा तो आंसर तो ये होना चाहिए, पर ये रुकता नहीं है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो देख लेना ऑप्शन के अनुसार, मुझे लगता है कि ऑप्शन दोनों देगा नहीं आपको। ठीक है, फिर ये सारा आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, बाकी तीनों आंसर हो सकता है। एक बार देगा तो एक बार Cl लगाना है, एक बार। तो मैकेनिज्म है क्लोरिनी, क्लोरिनेशन का, मीथेन का। तो फ्री रेडिकल है, क्योंकि रेडिकल में टूटता है HNO के अनुसार, तो ये फ्री रेडिकल है। कोई रिएक्शन नहीं बना सकता क्या, कोई रिएक्शन कैन नॉट बी यूज इफिशियंटली। भाई अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने में इसको दिक्कत होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल बनाता है, अनसिमेट्रिकल क्योंकि उसको ही 2 बार बनाता है, अलग अलग नहीं बनता। ये देखिए, एल्कोहल है,
कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में क्या है, वो 170 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या है, हाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन बनाता है, मतलब एल्कीन बनाता है। यहाँ एक ही एल्कीन दिख रहा है, तो ये आंसर होगा। वैसे भी ये इसमें मार्टिनिकॉफ लगता है, मार्टिनिकॉफ का कुछ है नहीं, सॉरी सेटजस लगता है इसमें। फिर देखिए अल्कोहलिक को क्या बीआर के साथ, तो ये मार्किन सेटजस जाएगा। और यदि एल्कीन बनाता है तो ये प्रोटीन होगा। इथीन जो H2NI, क्या इथीन जो H2NI, एनआई देखा है कैटलिस्ट, और कैटेलिटिक होगा। और इथीन से कैटलिस्ट होगा, इथेन ही बनाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2, तो दो Br लगाएगा, तो यहाँ पर दो Br लगाया है, तो दो Br वहाँ लग जाएगा। एडिशन ऑफ ब्रोमीनेशन, और ये लगता है कैसे, ट्रांस लगता है, देख लेना। ये देखो ब्रोमीन एडिशन, तो ट्रांस लगता है, लगता है एंटी एडिशन, इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 इथेन को किसमें बदलता है? मैंने बोला था कि अल्काइन जो देखे थे वहां पर कीटोन बनाया था, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल बनाता है। इथेनॉल नहीं, क्योंकि डाई अल्कोहल बनाता है इथेनॉल अल्कोहल, तो इथेन 1 2 डाई बनाता है। प्रोटीन है, HBr है, पेरोक्साइड नहीं है। अब देखो पेरोक्साइड नहीं है, हमको पता है कि क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, मार्किनकॉफ फॉलो करेगा। प्रोटीन है तो प्रोटीन को बना लो, CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C। अब कहीं पर क्या है, इसका ट्रिपल बॉन्ड है, तो एच होगा, ये चार बॉन्ड बन गए। ये HBr के साथ रिएक्शन कराना है, पेरोक्साइड नहीं है। मार्किनकॉफ क्या बोलता है कि जिसके पास H ज्यादा है उसको H दो, और जिसके पास H कम है उसको Br दो। CH3, इसको Br दो, H, और इसको क्या दो, हाइड्रोजन दो। तो एक और हाइड्रोजन जाएगा उसके पास। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? 3 4 प्रोटीन, अरे सॉरी सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड प्रोटीन है ना, वही बोल रहा हूँ। डबल बॉन्ड यहाँ पे एक एक आएगा, तो यहाँ पर दो एच आएगा, ठीक है, H3 हो गया, ये हो गया। अब तो ये कितना हो गया, 1 2 3, दो ब्रोमो प्रोटीन। प्रोटीन और HBr पेरोक्साइड के साथ उल्टा हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो प्रोटीन का, वो क्या देता है, हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्किनकॉफ लगता है, यानी प्रोपेन 1 ओल देता है। एक पहला नंबर पर अल्कोहल रहेगा, मार्किनकॉफ में दूसरा नंबर पर लेगा। एल्कीन को एल्केन से अलग कौन सा रिएजेंट करता है? ब्रोमीन वाटर, शायद वो बियर रिएजेंट के बारे में बात कर रहा है। ओरिजिनलाइसिस इथीन का क्या देगा? इथीन का ओरिजिनलाइसिस मिथेनॉल देगा, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको जोड़ोगे ओ, उधर ओ देगा, HCHO और प्लस HCHO बनेगा, दो वो बनेगा क्या, एल्डिहाइड, तो मिथेनॉल। इस तरह से छोटा छोटा करके भी आप रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। प्रोपिनल का ओरिजिनलाइसिस क्या देगा? प्रोटीन बना लो, H3C, ठीक, डबल बॉन्ड C। अब इसको कितना चाहिए, H 2H, इसको चाहिए 2H, तो इसको तोड़ो, इधर O दो, इधर O दो, ये बना गया CHO, और ये बनाया HCHO। ये तो बनाया मिथेनॉल, और ये बनाया क्या, इथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, यही फॉर्मल का एक कार्बन क्या होता है, फॉर्मिक एसिड की तरह ये होगा। मैंने आंसर नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्किनकॉफ रोल कौन सा फॉलो करता है, तो HBr पेरोक्साइड के साथ नहीं करता, HCl एडिशन करता है, HX के साथ एडिशन जो होता है। विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड कौन सा रिएक्शन देगा, एल्कीन के साथ Br2, इधर देख लेना कि देखो, अभी हमने पढ़ा है कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्या देगा, इथाइन देगा। इथाइन ये है, इथाइन और हाइड्रोजन लिंडार कैटलिस्ट, लिंडार कैटलिस्ट इथेन के साथ, हाँ, तो इथेन बनाएगा। लिंडार आपको क्या बनाता है, सी के साथ सीस, तो सी से इथेन बनाएगा। और एक और जो था, वो बच रिडक्शन था, वो ट्रांस देता है, यहाँ ही आ गया, इथाइन के साथ बच रिडक्शन NaNH को ट्रांस इथेन देगा। फिर ये डबल बॉन्ड Br2,
डाइब्रोमोइथिन। ये क्वेश्चन अब आपको है, आपको करना है क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन जो होगा मैं टाइम मिलेगा तो मैं आपको कल तक उसका लिंक दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो बर्च रिडक्शन का जोड़ना बाकी होगा तो वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट करके दे दूंगा, बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और कोशिश करना है, हारना नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ये नहीं कि स्टॉपेज का स्लाइड देखे भाग गए, अरे भागना नहीं हो। स्लाइड इसलिए क्योंकि स्लाइड छोटा छोटा है, यहाँ पर स्लाइड में बड़ा बड़ा नहीं बना पाता हूँ, तो वैसे आप पढ़ोगे जल्दी में, जैसे मैंने रिवाइज किया वैसे रिवाइज करोगे तो आप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।